नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी रिपोर्टर रिंगा पुक्सा और आप देख रहे हैं नेपाल लाइव न्यूज चैनल। तो यहाँ आज हम हमारे अरुणाचल प्रदेश तिरप डिस्ट्रिक्ट खोंसा टाउन के नेहरू स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर आज सेकंड एडिशन रोंगहॉन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय नुक्ति एंड तुसी कम्युनिटी विद कोलैबोरेशन। और आज के इस रोंगहॉन फेस्टिवल के मौके में हमारे साथ एज चीफ गेस्ट मौजूद होंगे श्री तेसम पोंगते जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, और भी हमारे तिरप डिस्ट्रिक्ट के लोकल एमएलएस, ऑफिसर्स, एचओडीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट और हमारे कम्युनिटी के लोग। तो फिर चलिए आज के इस फेस्टिवल को हम डिटेल्स में देखें। एक्स्ट्रा जोश ना एक्स्ट्रा जोश Good morning, everyone. I heartily welcome. Today, the North and Tusta tribes join hands and hearts to celebrate the Millet Festival Ronghorn. We hope that this Ronghorn Festival will continue for many years to come, passing from one generation to the next, always reminding us of who we are and what binds us as people. To every single one of your presence here today, I extend my most heartfelt welcome. May this festival be a day of joy, of laughter, of friendship, of memories that we will carry with us long after the celebration ends. तालियां रुकनी चाहिए, जोरदार तालियां प्लीज।
Lắc phía của đất sang hù tha hù ơi, lắc phía của đây. Please जोरदार तालियां हमारे बीसी मैडम के लिए And we have ADC Khonsa. Don't have a good year. And now we have Madam प्लीज जोरदार तालियां हमारे स्पीकर मैडम के लिए we have Commanding Officer of 44th Assam सीएम सर के लिए reflecting the profound cosmology and cultural heritage of Nokte and Tutsa people.
Oh, oh, Siwangeli, Roku, Siwangeli, Yamero, Yogi, Chapama, Champo. Never tell you, Hatama, yes, he may have what you got, but I don't know, I don't know, he and Jehovah, me and Jehovah, me and Jehovah, me and Jehovah, oh, fellow, I mean, and Jehovah. Yeah, man,我困了，真是想不乱困呀！哦，那是两个人哦，哦，说明Lama ini. Saya menanda kita. Ajar kita nakap juga. lama Committee members ya. lama Bangka jase tonglang Mata jase tonglang Sing long and sujuba, sing long and sujuba, Sing lalong anjubale sing and judale, Anden janang laharu sing cinta mati. Bokong ganda chona Elung anureti वो लोग ऑलरेडी जीत हासिल करके बैठे हुए हैं, वो लोग अपने जश्न मना रहे हैं। और साइड में अभी फिर दूसरे पहाड़ पर जो है एक पत्ता देख रहे हैं जो फ्यूचर देखने के लिए भी बहुत हमारे रिचुअल में यूज किया जाता है। बहुत सारे रिचुअल में जो है ये पत्ता को रीड करके स्टार्ट किया जाता है, तो अब हम लोग को जीत हासिल हो। और ये पत्ता देखने वाले स्पेशलिस्ट देख नहीं सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं वो लोग लोग रंग बजाते हुए ग्रुप मार्च रहे हैं। जो अभी बीच में बैठे हैं, जो कुछ लोग जो जीत हासिल करके बैठे हुए हैं, वो लोग को अभी तय करने के लिए जो है चारों तरफ घेर लिया गया है। कुछ इस तरह पहले हमारे गांव एक जगह से दूसरी जगह कैप्चर करने के लिए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को लूटने के लिए कुछ इस तरह अटैक किया जाता था।
बनाने के लिए कुछ इस तरह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर अटैक किया जाता था। अभी जीत हासिल कर चुके हैं। म्यूजिक में चिपक नाम गानों तो जीत हासिल कर चुके हैं। जो 3-4 आदमी थे उनको मार दिया गया है और ये पहाड़ को भी फिर कैप्चर कर चुका है। म्यूजिक कौन को मांगे Quân Phương Bao đâu? Nào mày son. Bù khô. Chọc lối. Chọc lối. तो अभी यहाँ युद्ध का जीतने का जश्न मनाया जा रहा है। गाने का शीर्षक है औखन नावैसा, जिसका मतलब है जंगली बिल्ली जिस समय में मुर्गी का शिकार करता है उसी समय में दुश्मन का जगह जाके हमला करता है। और कुछ इस तरह गा रहे हैं। हम लोग का गाँव जो जंगली सुअर है उसका दांत से भी ज्यादा खतरनाक है। जीत का जश्न मनाते हुए ये लोग कुछ इस तरह गा रहे हैं। जंगली बिल्ली जिस समय मुर्गी का शिकार करता था उसी तरह हम लोगों ने भी शिकार करके दुश्मनों को गिरा दिया। यहाँ पर कुछ इस तरह गा रहे हैं कि हमारे आँख इतने तेज हैं, आप लोग जहाँ पर भी हो हम लोग हासिल करके रहेंगे। और कुछ इस तरह अपना अपना क्षेत्र बनाते हैं। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Actually, in Tirap district, we celebrate, every village celebrate their own festival. And it is being called by different names at different times. For example, to start from Myanmar border, Laju area side will celebrate Morang festival. Then coming down little bit, again there is another major festival is Pongtu. And on the another bank of Dadam area is Waju festival, and little bit moving down again Ronghon festival, and another very soon coming is the Chalo Loku festival. So we have got 5 major festivals which is being celebrated by every villages, and all the villages basically are crop oriented. Either it is millet crop or it is a rice. Therefore, this festival is a millet festival in one way. It is celebrated in summer by many villages across the tribe of Noktes and Tutsas. And we are very happy, in fact, to have in our midst Honorable Speaker Sri Tesam Pongteji for coming and attending this joyous moment to share the happiness of celebrating Ronghon festival with us. Any festival, every festival is a occasion of happiness, sharing of love, and recalling our ancestors, the traditions, praying for more development, more prosperity. That is the basic philosophy of any festival. Therefore, this Ronghon festival is no exception. Our next generation will carry forward with strong commitment to continue our traditional festival and cultures in times to come. I had some thought in my mind that if the youth of Tirap district can just discuss on any platform, maybe if you can sit together and work out to celebrate, to fix one particular time for celebrating all the 5 festivals in a single go. We can work out a time and let us name that one as a Tirap festival. I think that if we celebrate, if we keep up the festival for 5 days, maybe for a week, and
every festival will be represented on those days. It will be a very good tourist attraction festival. You can have better, more time, more interaction, and from out for visitors also, it will be a very nice or leisure. It will have more time for tourists to witness those cultural displays. इसलिए मेरा ऐसा फीलिंग है कि ये जो चालो लोकू, पोंगटू, वाजू, बोरा, रोंगहोन, ये लोग को तिरप फेस्टिवल बोल के एक टाइम में हम लोग करने से अच्छा है लगने से एक सप्ताह ही क्यों ना हो। तो इस पे जो है इतना बुद्धिजीवी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जितना भी युवा लोग थोड़ा इसका ऊपर में गौर करें और चर्चा करें। और आप लोग का अगर ऐसा इसमें अगर कंसर्न है तो आई थिंक हम लोग एक बार बैठ सकता है सब मिलके खुनसा में, एंड वी कैन वर्क आउट how to go about. So that will be a very remarkable, because गांव में तो अपना फेस्टिवल होता ही है, उसको तो नहीं भूलना है, क्योंकि विलेज इज द रूट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे एक पेड़, एक पौधा, उसका जो रूट है वो अगर रूट नहीं होता है तो ऊपर में फल फलेगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं। ऐसा ही गांव हमारा अपना रूट है। गांव में अपना कल्चर को कोई नहीं भूलना चाहिए, अपना ट्रेडिशन को अच्छा से प्रिजर्व करके रखना चाहिए। उसमें ही हम लोग का पहचान है, हम लोग का अपना आइडेंटिटी है। इसलिए जो गांव में फेस्टिवल्स होता है उसको भी हम लोग और भी मजबूती से इसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एज ए होल मिलके हम लोग तिरप फेस्टिवल का नाम से सब फेस्टिवल को एक बैनर का अंदर में लिया के सब लोग मिलके कर सकने से तो ये बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया होगा, ऐसा मेरा सोच है। इनफैक्ट ये मेरा सिर्फ इट इज माय इमेजिनेशन, मेरा एक सोच है। तो इस पे आप लोग का विचार मैं इनवाइट करूँगा, और जितना भी यहाँ में कल्चरल ग्रुप दूसरा गांव से आए हैं, वो पार्टिसिपेंट्स आए हैं और ये फेस्टिवल को देखने आए हैं, आप सबको मैं हैप्पी रोंगहोन बधाई देते हुए मेरा स्पीच जो है यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तिरप जिला का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असम राइफल की 44 बटालियन की कमांडेंट ऑफिसर, यहाँ में उपस्थित एडीसी साहब, जहाँ जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, HODs, PRI मेंबर्स, ऑनरेबल JPMs, गांगबुरास, यहाँ का गांव की और जितना भी चीफ्स है, डांस ट्रूप और खुनसा से जितना भी इस फेस्टिवल को विटनेस करने के आए हुए, आप सभी को मेरा तरफ से प्रणाम सलाम देता हूं। और मैं सबसे पहले आप सबको इस रोंगहोन फेस्टिवल का शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं भगवान को रंग खुदा रंग को ये मेरा प्रार्थना है कि हम नोक्टे, खास करके नोक्टे और तुलसा के वासी को ब्लेसिंग दे, हम सबका जिंदगी अच्छा हो, हम सबका जितना भी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि हो और हमारा जितना भी आगे का काम काज सफलता प्राप्त करे, ये प्रार्थना लेते हुए मैं अपना 2-4 वाणी में देना चाहूँगा। और मेरा आदर देना चाहूँगा हमारे इस रोंगहोन फेस्टिवल का जो प्रेसिडेंट श्रीमान तेदिया भालांग जी और सेक्रेटरी के रूप में
हंगरंग बंसिया जी और आप दोनों का जितना भी सहयोगी दल है, आप सबको भी मेरा प्रणाम। और मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं तहे दिल से कि आप लोगों ने हमको इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आप लोगों ने इनवाइट किया। वैसे मैं लास्ट ईयर को भी आपका इनविटेशन मिला था, लेकिन कुछ काम में व्यस्त होने का वजह से मैं इस फेस्टिवल को नहीं अटेंड कर पाया। लेकिन इस बार आपका जब इनविटेशन कमिटी की ओर से आया तो मैंने सोचा मैं लास्ट टाइम मिस किया, इस बार मैं जैसे भी हो इस फेस्टिवल को मैं अटेंड करूंगा, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है मैं भी तुत्सा से बिलोंग करता हूं तो ये मेरा अपना ही फेस्टिवल है। एंड आई बिलीव आई शुड नॉट बी हियर एज ए चीफ गेस्ट, बट आई एम द वन हु शुड सेलिब्रेट फ्रॉम माय अपना खुशी मनाना है। तो मैं यहाँ में अपना को मैं चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं मानता हूं, मैं खुद अपना फेस्टिवल में मैं रंग मनाने के लिए आया हूं। ये बहुत अच्छा बात है, आप यहां में अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर वांकी लोवांग जी और ऑनरेबल एमएलए श्री वंगलम साबेन जी हैं। आप लोगों ने यहां में जो रोंगहोन फेस्टिवल को एक साथ हमारा जो दोनों ट्राइब ने नोक्टे और तुत्सा ने मिल करके मनाने के लिए आप लोगों ने ठान दिया और लास्ट ईयर से आप लोगों ने स्टार्ट किया और ये सेकेंड एडिशन है। क्योंकि अपना ट्राइब में अपना जितना भी हमारा अरुणाचल को जाना जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी कि हम एक ट्राइब ने बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल है जो कि हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने गिनती करके सुना दिया। मैं अपना तुत्सा में भी जो थोड़ा मोड़ा जानता हूं, जैसे कि हम लोग मानता है पोंगटू, रोंगहोन, कुंगटम, तो ऐसे करके जाटन, तो हमारा भी बहुत ऐसा है और गांव-गांव में मनाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से लास्ट ईयर एक अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डीआई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स की तरफ से अपना अपना लिस्ट देना है कि आपने क्या क्या फेस्टिवल मनाते हैं और आपको कौन सा वाला रिकॉग्नाइज करना है। तो शायद उसमें हम लोगों ने भी रोंगहोन, कुंगटम और पोंगटू को दिया, वैसे आप लोगों ने भी दिया। तो ये एक कॉमन फेस्टिवल है जो कि बोथ ट्राइब इस फेस्टिवल को मानते हैं। तो ये गवर्नमेंट का तरफ से भी एक कोशिश है कि अपना परंपरा को नहीं खोना है, अपना परंपरा को बचाए रखना है और इसको बचाने के लिए हम लोग इस तरह का आयोजित करना है और हम सब मिलकर के मनाना है। ये एक बोला जाए तो एक कदम है, ये एक कदम है जो ऐतिहासिक रहेगा कि हम अपना जो दो ट्राइब को एक साथ लाने के लिए, वैसे हम आज बोला जाता है कि पूरा वर्ल्ड ही एक विलेज है, क्योंकि हमारा पास बहुत ऐसा सावधान निकला जो कि मोबाइल के द्वारा, आपका सोशल मीडिया के द्वारा हम एक कोने से एक कोने खबर ले सकते हैं और हम एक दूसरा का खबर ले सकते हैं। लेकिन हम एक साथ रहते हुए अपना युवाओं को खास करके एक क्लोजनेस को लाने के लिए, सिंपैथी को लाने के लिए, लव एंड अफेक्शन को लाने के लिए ये एक शुरुआत है जो कि खोंसा में आज ये रोंगहोन को दो ट्राइब ने मिलकर के शुरुआत कर रहा है। मेरा पूरा विश्वास है इस फेस्टिवल के द्वारा आपका जो जितना युवा पीढ़ी है, आप सब अपना बीच का जो दूरी थोड़ा मोड़ा भी रहा वो छोड़ करके आज हम लोग एक साथ एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग करेंगे और हम आगे प्रगति की ओर, आगे डेवलपमेंट की ओर हम एक साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। दोस्तों, हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने सही कहा कि सब लोग मिलकर के एक तिरप फेस्टिवल मनाना है। हम लोग ऐसा बहुत ऐसा बात हम लोग करते हैं, मेरा भी ये 11 इयर्स हो गया, तो इसमें हम लोग बहुत ऐसा चर्चा लाया कि किस तरह से हम लोग फेस्टिवल को आगे बढ़ाना है
और किस तरह से हम लोग इसको और सुंदरता से मनाना है। हम लोग मनाते हैं छोटा छोटा करके, तो उससे क्या होता है, हम ढंग से नहीं मना पाते हैं। अगर हम इसको अगर एक साथ मिल करके मनाते हैं और वो हम दूसरा थोड़ा सा अगर हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, हम अपना सिर्फ में नहीं मना करके इसमें हम टूरिज्म की ओर हम थोड़ा टूरिज्म प्रोस्पेक्ट को लेकर के हम अगर इसको मनाते हैं तो शायद ये हमारा लिए गेम चेंजर बन सकता है। इससे हम अपना आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। हमारा जो जितना भी युवा अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है वो इसमें जुड़ करके कुछ ना कुछ आमदनी होगा, ये मेरा मानना है। तो हम सब ऐसे एक फेस्टिवल करना है जो कि सब बाहर से भी लोग आए और उन लोग हमारा फेस्टिवल को देखने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो आ करके यहाँ में कम से कम सप्ताह भर हम लोग फेस्टिवल को करना है, ताकि छोटा छोटा फेस्टिवल हम लोग 1, 2, 3 दिन का करता है वो इतना मीनिंगफुल नहीं रहता है। और टूरिस्ट भी ये सोचता है कि हम कौन सा वाला फेस्टिवल में जाओ, कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा वाला ज्यादा सुंदरता है। तो ये नहीं रह करके अगर हम एक साथ कर सकता है, जैसे कि तिरप फेस्टिवल, चांगलांग फेस्टिवल, लोंगडिंग फेस्टिवल, और वो भी एकदम हम लोग सीरीज मिला करके कर सकता है, तो जितना भी टूरिस्ट है वो आ करके यहाँ में 10-15 दिन आ करके हमारा TCL एरिया को विजिट कर सके और हमारा जो रिच कल्चर है उसको एक्सप्लोर कर सके, ये मेरा भी मानना है। मैं लास्ट ईयर पिछला 4-5 साल पहले भी यहाँ में आया था और मैं हमेशा जहां में भी जाता हूं मैं हमेशा बोलता हूं अपना कल्चर सबसे, अरुणाचल में सबसे ज्यादा कल्चर हमारा पास है। हम डाइवर्सिटी है, लेकिन वो हम डिमेरिट को नहीं देखते हुए हम मेरिट को देखना है। जैसे कि हमारे पास 26 सब मेजर ट्राइब है और मोर देन 100 सब ट्राइब है, तो सबका अपना अपना फेस्टिवल है। तो हम सब उसको अलग ढंग से हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो शायद ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसे करके टूरिज्म को थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंस देते हुए एक साथ क्लब अप करके अगर एक सप्ताह जैसा हम लोग मना सकने से बहुत अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट करके रखा कि बुद्धिजीवी, यहाँ का यूथ लीडर्स, CBOs, NGOs, आप लोग चर्चा कीजिए और सिर्फ तिरप में नहीं, हम चांगलांग लोंगडिंग में भी इस तरह का सेम करना है। तो ये शायद हम अपना जगह को डेवलप करने में और अपना जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हम सुविधा देने में सक्षम होंगे, ये मेरा मानना है। बाकी खास करके अच्छा लगा जितना भी यहाँ में प्रस्तुत आप लोगों ने किया। वैसे हम सब हमेशा देखता है तो कुछ नहीं लगता है। We used to give very less importance because we always used to witness such kind of dance and songs. But for others, those who came from outsiders, for them is very, new version. For them is very new and very attractive one. तो हम इसको हम ज्यादा से ज्यादा हम डिस्प्ले करने के लिए कोशिश करना है। यहाँ में जितना भी भाई भाया, अंकल आंटी लोग सुंदर से प्रस्तुत आप लोगों ने दिया, और भी बाकी ट्राइब का भी हम लोग इंक्लूड करना है, बाकी गाना को इंक्लूड करना है। इस तरह का अगर हम लोग इस चीज को हम लोग शोकेस करेंगे तो एक ना एक दिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और हमको आमदनी लेने के लिए हमारा आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत काम आएगा, ये मेरा मानना है। खास करके मेरा युवाओं को यही रिक्वेस्ट है, हम यहाँ में जितना भी देखा सीनियर सिटीजन को देखा जो कि 50-60 ईयर्स लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमको भी ये चीज के लिए अलग सा क्लास नहीं है, इसके लिए अलग हम स्कूल में प्राप्त नहीं करेंगे। ये हम लोग यहाँ में पार्टिसिपेट करके हम लोग सीखने वाला है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जितना भी युवा पीढ़ी है, जितना भी यूथ है, आप सब ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना है और अपना सीनियर से
यहाँ हमें सीखना है किस तरह का डांस करते हैं, किस तरह का जो सिंगिंग करता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो करके अपना कल्चर को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है और हम लोग प्रमोट भी करना है। ये खास करके अपना युवा पीढ़ी को मेरा एक संदेश जाएगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने खास करके डांस जो बहुत इतना हिट में शान हिट में आप लोगों ने कस करके खड़ा हो रहा है या प्रस्तुत कर रहा है। हम लोग अंदर में बैठ करके भी बहुत गर्म लग रहा है, तो मैं ज़्यादा अपना वाणी को समाप्त करने के लिए कोशिश करूंगा। वंस अगेन मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमको यहाँ ऐसे चीफ गेस्ट के तौर पर अटेंड करने के लिए बुलाया और मैं हमेशा आपका साथ हूं। जब जब भी दरकार पड़ेगा, आप लोग अगर यूनिफिकेशन करके आप लोग अगर एक फेस्टिवल मनाएंगे, तब भी आप लोग अगर डिसाइड करते हैं तो हम लोगों को भी इन्फॉर्म करना, उसमें हम लोग किस तरह से और मॉडिफिकेशन ला सकते हैं या किस तरह से हम लोग और सुधार ला सकते हैं, हम जरूर अपना साथ देंगे, उसमें मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और खास करके अपना गांव में आप लोग रिलीजन जो भी हो, लेकिन अपना अपना गांव में जो अपना परंपरा है, जो अपना फेस्टिवल है, इसको बिल्कुल आप लोग नहीं भूलना है। इसको आप लोग हमेशा मनाना है, इसको आप लोग हमेशा सेलिब्रेट करना है, ताकि हम आने वाला पीढ़ियों को ये चीज को देख करके ट्रांसफर करके रख सके। नहीं तो अपना परंपरा खो जाएगा और ये चीज जो है हम बाहर से मिलने वाला नहीं है। तो ये हम सीनियर्स का ड्यूटी बनता है कि हमारा युवा पीढ़ियों को हम इसको ट्रांसफर करके जाए और युवा पीढ़ियों का ये ड्यूटी बनता है कि हम इसको सीखे किस तरह से हमारा परंपरा मना के आ रहा है या हम किसको तरह से मनाना है। तो यही एक अच्छा संदेश है। वंस अगेन रोंगहोन का मतलब यही होता है कि रोंग मीन्स हम लोग बहुत बड़ा चीज को बोलता है, मतलब प्रोस्पेरिटी को बोलता है। हॉर्न मीन्स उसका जो सेलिब्रेशन वगैरह जो भी हम लोग प्रार्थना देते हैं, वो जनरली ये मिलेट सीजन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक तरह से बोला जाए तो ये सिंपल लैंग्वेज में होता है कि ये लक्ष्मी पूजा, जो मेनलैंड इंडिया में पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा, ये एक लक्ष्मी पूजा है। तो ये सबसे अच्छा पूजा, सबसे अच्छा मीनिंगफुल जो रोंगहोनी है। बाकी कुंगतम बोलो, चालो बोलो, वो सब थोड़ा सा अन सीजन में करता है, वो जस्ट फॉर मेकिंग हम लोग अपना बीच में हंसी मजाक करने के लिए। लेकिन ये रोंगहोन जो है पूरा भूमि से, ये अपना जो माता भूमि से जुड़ा हुआ है, जो कि हमको फसल जो भी देता है उसको और ज्यादा से ज्यादा देने के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए होता है। तो ये बहुत मीनिंगफुल वाला है। तो मैं यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको छोड़ना नहीं, हमेशा सेलिब्रेशन को जारी रखिए। हम लोग जहाँ जहाँ जरूरत होगा तन मन से हम लोग साथ देंगे और रोंगहोन को हमेशा आगे ले जाना है। तो आप सबको मेरा वंस अगेन बेस्ट विशेष। May Almighty God bless all of us for prosperity, good health and long life. Thank you. मैं इतना कहकर के मेरा वाणी को यहाँ में समाप्त करता हूँ। और थोड़ा सा यहाँ में जो डांस ट्रूप है उनको कोको कोला वगैरह पिलाने के लिए मैं प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को आकर के एक्सेप्ट कीजिए। मेरा तरफ से छोटा सा एक टोकन ऑफ लव है, जो डांस ट्रूप को खास करके इतना धूप में हम लोग प्रैक्टिस कर रहा है। आप लोग आप दोनों में से कोई आकर के प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। आप सबको नमस्ते। और सबसे पहले मैं आज रोंगहोन के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पूरा चांगलांग। Good afternoon. Thank you, Nepal Live, to be a part of this very popular and unique Ronghon Festival of Tutsa and Nokte. आज हम लोग खोंसा नेहरू स्टेडियम में सेकेंड एडिशन रोंगहोन फेस्टिवल मनाए हैं, जिसमें हमारा अरुणाचल के स्पीकर तेसम पोंगते जी चीफ गेस्ट रहा और हमारे वंकी साहब
Minister for Environment and Geology, Mining, Geotechnical, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इनके साथ हमारे 55 ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक W7 जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज तीनों ने आके हमारे ये सेकेंड एडिशन रोंगहोन फेस्टिवल को ग्रेस किया। और इनके साथ आए हुए जितना भी तमाम ऑफिसर्स, तिरप डिस्ट्रिक्ट के हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे JPC मैम और जितना भी ऑनरेबल JPMs, डिस्ट्रिक्ट के जितना भी सीनियर सिटीजन्स और पब्लिक लीडर्स, मैं सभी को रोंगहोन फेस्टिवल की ओर से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे ये रोंगहोन फेस्टिवल जारी रहेगा और ये रोंगहोन फेस्टिवल के द्वारा हमारा दो कम्युनिटी में ब्रदरहुड, वननेस ये सब डेवलप करने के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया है। और ये दो कम्युनिटी से जो रोंगहोन फेस्टिवल आज सेकेंड एडिशन सेलिब्रेट किया है, बहुत सक्सेस, और मैं सभी जनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।